चिंता इसी बात की है भैया, क्योंकि शराबबंदी का एक अब ऐसा हवा इन्होंने बना दिया है। शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी, ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 महीने से प्रदेश में और कोई काम ही नहीं है। ये भी तो बताइए कि उन 19 लाख रोजगार का हुआ क्या, उसके बारे में कौन बात कर रहा है, उसके बारे में कौन चर्चा कर रहा है। इन पीड़ितों से या उनके परिजनों से मिलना वो ज़रूरी नहीं समझते, तो अपने में दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी के मन से मानवता और इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। नमस्कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, मेरा नाम उदित तारन है। बात करेंगे लोजपा सुप्रीमो यानी लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान की। कल वो पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। अब बात करेंगे आज की। लगातार जनसंपर्क यात्रा करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। अगर उनके घर भी जाए तो अच्छी खासी भीड़ वहां पर आपको देखने को मिलेगी। आज वो एक शॉप का उद्घाटन करने गए थे। दुकान जो है वो सिद्धि विनायक फूड प्रोडक्ट है, जो कि पटना के आदर्श कॉलोनी पटेल नगर में स्थित है। वहां पर पहुंचे थे चिराग पासवान उस दुकान का इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन करने के लिए। और वहां पर जब मीडिया यानी हम लोगों ने जब उनसे बात किया तो कई मुद्दों पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है, चाहे वो बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था हो, बिहार में बेरोजगारी हो, और उस बेरोजगार बिहार में चर्चा होती है तो विधानसभा में शराब की बोतलों का। इन सभी मामलों पर क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, सुनिए जरा। बढ़िया बात है, विद्यालय खोल रहे हैं, ये सोच अच्छी है, किसी के भी नाम पे खोले, पर सोच अच्छी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में विद्यालय, अच्छे विद्यालय होने ज़रूरी हैं। एक सवाल चिराग जी की विधानसभा में चिराग पासवान जिंदाबाद। एक मिनट रुक जाओ यार। विधानसभा में खाली शराब की बोतल पर चर्चा होती है लेकिन बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं होती है, तो किस तरह से देखते हैं आप? चिंता इसी बात की है भैया, क्योंकि शराबबंदी का एक अब ऐसा हवा इन्होंने बना दिया है। शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी, ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 महीने से प्रदेश में और कोई काम ही नहीं है, और उसके बाद भी जहरीली शराब से लोग मरे जा रहे हैं। पर भैया इसमें ये भी तो बताइए कि कहीं ना कहीं जो आप नैरेटिव भटकाते हैं, ये भी तो बताइए कि उन 19 लाख रोजगार का हुआ क्या, उसके बारे में कौन बात कर रहा है, उसके बारे में कौन चर्चा कर रहा है। ईमानदारी की बात है कि जितने भटकाव वाले विषय हैं, शराबबंदी कानून आपने बनाया, हम लोग उसका समर्थन करते हैं, पर आप उसको धरातल पर नहीं उतार पा रहे। किसकी कमी है? आपकी नाकामी है। और उसके बाद जो बाकी के ज्वलंत विषय हैं उस पर आप चर्चा भी नहीं करना चाहते। ये कहीं ना कहीं आप अपनी नाकामियों पर लीपापोती करने का मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको भली भांति इस बात की जानकारी है कि भैया बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ज़्यादा चरमरा गई है कि मोतियाबिंद जैसा सरल ऑपरेशन कराने भी अगर आप जाइएगा तो आपकी बाईं आंख में होगा तो दाईं आंख का पहले ऑपरेशन करेगा, और उसके बाद वो ऑपरेशन इतना ख़राब कि आंखों की रोशनी आपकी चली जाएगी। सोचिए, उन परिजनों से अगर आप मिलेंगे या उन पीड़ितों से अगर आप मिलेंगे, आपका दिल भर आता है, आपकी आंखें भर आती हैं ये देखकर कि उनकी आंख की रोशनी तो गई, आपने उनकी आंखें तक निकाल ली। वो पत्थर की आंख लगवाने के लिए वो लोग दर बदर भटक रहे हैं। सरकार की तरफ से मुआवजा देना तो दूर की बात है, इलाज में भी जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना घटने के बाद जिस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निजी कार्यक्रम में तो मुजफ्फरपुर जाते हैं, पर यहाँ एक बार भी जाकर वो अस्पताल में इन पीड़ितों से या उनके परिजनों से मिलना वो ज़रूरी नहीं समझते, तो अपने में दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी के मन से मानवता और इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो चिराग पासवान गए हुए थे आदर्श कॉलोनी पटेल नगर इस शॉप का उद्घाटन करने के लिए, और वहीं पर इन्होंने फिर से नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने ये सवाल किया है कि बिहार की इस बदसूरत स्वास्थ्य व्यवस्था, इस बदतर स्वास्थ्य व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है। इस बेरोजगार राज्य में, बिहार में, जहां की अच्छी खासी आबादी नौकरी खोज रही है, हाथ किसी काम के नहीं है, वहां पर आखिरकार शराबबंदी को लेकर इतना चर्चा क्यों होता है और शराबबंदी फेलियर क्यों है। ये सभी सवाल उठाए गए हैं और नीतीश कुमार यानी बिहार के मुखिया को फिर से कटघरे में खड़ा किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।